मनीष डांगी सर, ये बॉन्ड मार्केट पिछले हफ्ते एक बहुत दिलचस्प घटना हुई, आप भी सुनिए सर। यूएस मार्केट ने दो रास्ते लिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी और मार्केट को कोई परवाह नहीं थी उसकी। ये 6-7 दिन खेल चला। लास्ट फ्राइडे को दोनों को समझ में आया कि अपने को साथ में चलने का है और उसके बाद यूएस मार्केट गिरा, ज़ोर से गिरा, 700-800 पॉइंट गिरा। तो बॉन्ड मार्केट की जो कहानी है मनीष जी, ये क्या कह रही है? ये इसकी पिक्चर हमको किस तरह समझनी चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स को या जनरली सभी लोगों को, कि बॉन्ड मार्केट क्या इशारे कर रहा है? तो नीरज जी, जनरली बॉन्ड इक्विटी कोरिलेशन ऐसा होता है कि जब इक्विटी फॉल होता है तो बॉन्ड राइज होता है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट की वजह से 60-40 पोर्टफोलियोज या बैलेंस पोर्टफोलियोज का जन्म हुआ है पूरी दुनिया में। पिछले 40 सालों में ये मोटा मोटी पूरी दुनिया में यही पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन अच्छा किया है। 2022 के बाद में बॉन्ड की वजह से इक्विटी गिरा है, क्योंकि जो डिस्काउंट यील्ड है वो शार्पली जब ऊपर जाने लगी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन से, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स इक्विटी को प्यूक करना पड़ा। क्योंकि इक्विटी इफेक्टिवली इक्विटी है क्या, वही जो बॉन्ड रची रखा है ना। इक्विटी तो सिर्फ 3-4%, 5% मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम देगा बॉन्ड पे, और अगर रियल रेट और बॉन्ड यील्ड्स अगर ऊपर जाएंगी तो सारे कैश फ्लोज को आपको डिस्काउंट नीचे करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि बॉन्ड इक्विटी कोरिलेशन ब्रेक हुआ है पिछले 1.5 साल से। जो पिछले 40 साल तक चल रहा था वो इस 1.5 साल से नहीं चल रहा है, और वो कोरिलेशन का जो ब्रेकेज है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। एक छोटा सा एक सॉफ्ट पैच आया है पिछले 3-4 महीनों में, जिसमें ऐसा लगा था कि क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस में काफी तेजी से डिसेलरेट होने लगा, इंक्रीमेंटली 3 मंथ मूविंग एवरेजेस जो नंबर थे मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स एक्चुअली वो देखने लगे कि शायद इन्फ्लेशन यूएस में डिमांड की वीकनेस के चलते काफी नीचे से आ जाएगा। लेकिन अब यूएस में, जैसे मिहिर वगैरह ने भी बताया, कि यूएस में एक वापस से री थिंक हो रहा है कि शायद 1970 जैसा सेटअप जिसके अंदर इन्फ्लेशन बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस वापस से इजी हो गई है और यूएस कंज्यूमर के पास में अभी भी बहुत सारा पुराना सेविंग्स बाकी है। हालांकि रन रेट बेसिस पे उनकी सेविंग ड्रॉडाउन हुई है, लेकिन पुरानी जो सेविंग्स है कोविड के वक्त की वो अभी भी बाकी है। तो उसकी वजह से वहां पे वापस से रीथिंक हुआ है, और वही वजह है कि शायद दोनों मार्केट जो है वापस से प्यूक कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा स्टेप बैक लेकर के देखें कि इंडियन मार्केट्स जो है उसमें ये मानना गलत होगा कि ये क्योंकि यूएस अब छोटा गिर रहा है उसकी वजह से इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछला 1.5-2 महीनों से या रादर 3 महीनों से इंडियन मार्केट की वीकनेस इनहेरेंट है, वो लोकल है। वो जैसा आपने बताया कि फ्लोज के बॉन्ड मार्केट से कॉम्पीट करने की वजह से, कम होने की वजह से है, और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि जो इक्विटी का रन रेट है, अर्निंग्स का मोमेंटम, वो रिलेटिव टू मार्केट एक्सपेक्टेशन जो 9-10 महीने पहले था वो धीरे धीरे डिसेलरेट हो रहा है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट भी अगर हम ठीक से देखें तो एक्स बीएफएसआई नंबर्स बहुत अच्छे आए नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर को ये डर होना चाहिए कि क्या हम प्री कोविड ट्रेजेक्टरी में वापस तो नहीं घुस रहे हैं, कि जिसमें 8-10-11% की ही रन रेट ऑफ इवन इफ एक्चुअली बैंकों का एनपीए नहीं बढ़े, उसके बाद में भी क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 10% की अर्निंग का ग्रोथ मोमेंटम आएगा। तो ऐसी स्थिति में 7.5% का बॉन्ड और 8-8.5% की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको 4%, 5% का रिस्क प्रीमियम नहीं मिलेगा। जो मैं पिछले 8-10-12 महीने से आपके शो पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो रिस्क प्रीमियम है वो हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में भी उस वक्त बहुत कम है। यूएस में वो चेंज होने लगा जो हमने दिसंबर जनवरी में डिस्कशन किया, इसलिए यूएस एक एक्चुअली बेटर अपॉर्चुनिटी है। बट इंडिया के अंदर अभी भी रिस्क प्रीमियम इन भावों पे, इन पीस पे, इन प्राइस टू बुक रेशो पे और इस बॉन्ड यील्ड के सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पे अभी भी बहुत कम है। तो ये है नीरज जी मोटा मोटी बॉन्ड इक्विटी का सॉर्ट ऑफ स्टोरी। मनीष जी, इसको थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा। भारत में आप कह रहे हैं कि इनहेरेंट प्रॉब्लम से पिछले 1-2-3 महीनों में खेल बदला है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स जो आती हैं हमें, बहुत प्रिलिमिनरी डेटा आप उसको कह सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली मंथ आफ्टर मंथ आती रहती हैं। जैसे अभी अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि बहुत जगहों पे ग्रोथ दिख रही है। क्या ये ऊपरी स्तर पे केवल दिख रही है जिसकी चर्चा हम लोग कहते हैं ये के शेप है, या मार्केट अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है? ये बात आपकी सही है कि अर्निंग बहुत शानदार तो नहीं रही इस क्वार्टर की, वो तो दिख रही कि अब थोड़ा थोड़ा आप डिसेलरेट करें। ये जो हमारे अंदर एक डाइकोटमी बन रही है, ये क्या है?
तो नीरज जी, जो एक्चुअली पूरा कोविड का जो ग्रोथ मोमेंटम था, वो जैसा आपने बताया कि एक के शेप रिकवरी जो लार्जली अर्बन, लार्जली टॉप क्वार्टाइल इनकम अर्नर्स का था, वो बहुत तेजी से, अगर उसको आप एनओएनजी इंपोर्ट में देखो, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट को अगर देखें, या फिर ऑटोमोबाइल सेल्स को देखें, टू व्हीलर सेल्स तो बहुत वीक पहले ही था, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारे जो अर्बन लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो सॉफन हुए हैं ऑलरेडी। तो एक इसलिए आप देखोगे एक जनरल कंसेंसस जो बन गया था, जिसके अगेंस्ट में बहुत लिखा और बोला भी है कि नहीं, हिंदुस्तान अब 7-8% की ट्रैजेक्टरी में घुस गया आसानी से। तो अब वापस से आप देखेंगे कि एक सॉफ्टली चारों तरफ एक माहौल ही बन रहा है कि शायद हम 5-6% की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5-6% का ग्रोथ और 5% 6% की इन्फ्लेशन में अब जब नॉमिनल जीडीपी 10-12% बनने वाला है, तो हम बहुत ऊपर, बहुत मतलब मेहनत करके भी है ना, अर्निंग का ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं ला सकते, खास करके उस जगह पे जबकि मार्जिन्स ऑलरेडी रिलेटिवली ऑफ कोर्स काफी सॉफन हुए हैं, लेकिन रिलेटिव टू प्री कोविड ट्रैजेक्टरी बेहतर हैं। तो यहां से इंक्रीमेंटली सॉफ्ट नॉमिनल ग्रोथ कंडीशंस के अंदर एक्चुअली जो आपका अर्निंग्स का ग्रोथ मोमेंटम है शायद रिलेटिवली वीकन होगा स्ट्रेंथन होने के बजाय। तो मेरे ख्याल से ये जो इंडिया के इक्विटी का जो पिक्चर है सर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक छोटा सा सॉफ्ट ब्लो सा है एवरेज इन्वेस्टर को, जो बहुत एक रोमांटिक एटीट्यूड के साथ में 2020-21 में घुसा था कि वापस से हम न्यू रिजीम में घुस रहे हैं। जो आपने कई सारी स्टोरीज सुनी होगी जिसके अगेंस्ट में हमने काफी बोला है कि 2003-7 नहीं है ये हालांकि बैंकों की कंडीशन ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट ग्रोथ का मोमेंटम है वो उस तेजी से वहां नहीं बढ़ेगा जितना 2003-7 में था। और बहुत सारा जो ग्रोथ का जो इनहेरेंट जो प्रॉफिट ग्रोथ था नीरज जी, वो एक्चुअली मार्जिन एक्सपांशन वन ऑफ रीजन से आया था, जो बहुत तेजी से अनवाइंड भी हो गया। तो उसकी वजह से आपको ये जो हमने रीसेट किया था पी प्रीमियम्स को रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट्स, यूएस और हमारे हिस्टोरिकल पी से, उसको हम वापस से अब अनफॉर्चुनेटली नीचे हमको रीसेट करना पड़ेगा। इसी वजह से देखिए, यूएस में आप कितनी भी बात कर लें, यूएस 5-10% ऊपर है पिछले 1.5-2 महीनों में, जबकि हम 5-7% नीचे हैं। और फाइनल बात नीरज जी, जो मैं कई बार इस शो पे आपको बोला हूं कि आपको जब फाइनली रिटर्न देखना है तो आपको डॉलर से एडजस्ट करना पड़ेगा। 10-12% हमने डॉलर में भी नुकसान लिया है। तो आप S&P 500 को 3900 को सिर्फ 3900 नहीं मान सकते और हमारे को 17,500 नहीं मान सकते। आपको 17,500 पे 10% डिस्काउंट देकर के फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जानेंगे कि S&P 500, निफ्टी और नेस्डैक के अंदर इतना मैसिव डाइवर्जेंस नहीं है जो जिसके बारे में हम एक्चुअली काफी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं प्योरली बाय लुकिंग एट लोकल करेंसी आउटलुक।